ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जो जिनका सालों का तजुर्बा है। पुलिस ऑडिटोरियम में आज बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो है वो हो रही थी और आज के विनर भी जो हैं वो भी अनाउंस हो चुके हैं। फ़िलहाल तो फोटोग्राफी चल रही स्टेज पे, वो देखिए ये इतनी बड़ी ट्रॉफी जो है इन्होंने कमाई है और हर एक पार्टिसिपेंट विनर है, क्योंकि स्टेज तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। कविंद्र गुप्ता जी आज के मुख्य अतिथि थे। कविंद्र गुप्ता जी, आज की नौजवान पीढ़ी जब इस तरीके से इसको पैशन बनाती है, शौक बनाती है, तो ज़हनी तौर पर खुशी होती है कि नौजवान एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। एक स्वाभाविक बात है कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, एक अलग तरह से ये चीज़ें जो योगा है, कुश्ती है, बॉडी बिल्डिंग है, ये हमारी परंपरा रही है। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से विशेष करके इस कंपटीशन में हर साल ये जो करवाते हैं रोहित जी और इनकी टीम, तो मुझे लगता है बहुत से ऐसे नौजवानों को मौका मिलता है और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं या नित्य प्रति जो इनके जिम में जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, समय की भी ठीक होता है और पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ है, मेरा ये मानना है। तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वाकई में इन नौजवानों से प्रेरणा तो मिलेगी ही, नहीं तो आज जिस प्रकार से समाज में कुरीतियाँ और नशे की ओर प्रचलन है, तो उसके लिए माँ बाप को चाहिए कि अपने किसी भी बच्चे को पार्टिसिपेट इन चीज़ों में करवाएं तो अच्छा लगेगा। रविंद्र जी, नशे की बात हो रही है, बहुत से लोग नशा इसलिए भी करते हैं कि उनका स्ट्रेस, टेंशन जो है वो चल रही वो दूर हो सके, लेकिन आपको लगता है जब फिटनेस का नशा इंसान को हो जाए तो सब स्ट्रेस दूर हो जाता है? देखिए, ये कुरीतियाँ इस कारण से आई कि समाज में इजी मनी, पैसा कमाने की होड़ लगी, तो लोगों को दूसरों को देख करके अपने आप का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और वाकई में ये जो नशा है, ये चाहे वो अध्यात्म का नशा हो, अपने शरीर को बनाने का नशा हो, या कोई भी पॉजिटिव तरीके से हम लें, उसका अलग ही नशा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें बता दें कि किस तरीके से अभी तो पोजिंग चल रही है। बॉडी बनाना आसान नहीं है ना, काफ़ी मेहनत लगती है ना, वैसे चैंपियनशिप कराना भी आसान नहीं है। प्रोफेशनल टीम जब काम करे ना प्रोफेशनल जजेस के साथ, उसमें मज़ा ही कुछ और होता है। तो रोहित वर्मा जी हमारे साथ हैं, आज के इवेंट के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और क्या कुछ हमने यहाँ पर नहीं देखा यार, टैलेंट का भंडार देखा हमने। सर, कितना अपने आप को धोनी की तरह कूल एंड कंपोज कर लेते हो, ये इवेंट संभालना आसान नहीं है। एक तरफ आपने जजेस को भी अटेंड करना, जो यहाँ पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनको भी अटेंड करना, 10 जगह ध्यान होता है, लेकिन कैप्टन कूल जिसे को धोनी कहा जाता है वैसे आप नज़र आए आज। क्या इसके पीछे राज क्या है? सर, इसके बारे में राज ये है एक्सपीरियंस। जब पहला इवेंट था, मैं आज भी उस चीज़ को सोचता हूँ कि उस समय मैं कैसा फील कर रहा था। आज ये हमारा 9th इवेंट था, 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमने 10 साल इसका 10th चैम्पियनशिप कर दिया। और ये सारा कुछ सारा एक्सपीरियंस का जो नाम है ना, वो इसी के कहते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आते आते आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले मैं भी थोड़ा करता, लेकिन अब जो टीम है, टीम मेरी इतनी अच्छी है, मैं सारा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगा कि उन्होंने, टीम ने ही मुझे आज ऐसा बना दिया कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पॉन्सर्स का कितना शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि ये इवेंट जनाब आसान नहीं होते करवाने, और उसके साथ साथ आपने मतलब प्रोटीन्स भी दिए, ट्रॉफीज़ भी दी और कैश प्राइज़ भी दिया। 51, 31, 21 हर कैटेगरी में आपने 3 प्राइज़ रखे थे। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो विनर हैं अगर आप रिवील करना चाहो, उनकी कैश प्राइज़ क्या थी जो चैंपियंस में से चैंपियंस निकले? देखिए, मैं सबसे पहले स्पॉन्सर को थैंक कहूँगा। हर एक इवेंट की, ऐसे जो शोज़ होते हैं, जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, उसकी जो बैकबोन होती है वो स्पॉन्सर ही होता है, क्योंकि उनके बिना ये इवेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैं सबसे पहले उनका थैंक करना चाहूँगा। हमारे जो मेन टाइटल स्पॉन्सर हैं हमारे साथ में ही हैं, और हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं ग्रूवी के, इस इवेंट के 2024 के और पूरे इवेंट के जितनी कैश प्राइज मनी है वो सब उनकी तरफ से गई। क्या बात है, एक बार इनके लिए भी तालियां जनाब, मुबारकबाद। इनको मुबारक जरूर लिखिएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं। मैं समझ आता हूँ, मेरे भैया हैं वो, मैं NH1 से एडिटर हूँ, जिनका नाम है रजनीश शर्मा जी है, वो इसके मेन आप उनके बिहाफ पे यहाँ पर जी आए हैं। हाँ, जी हाँ। मिस्टर रजनीश जी, वो हमारे इस एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, जेके सभा के चेयरमैन भी हैं, और 2016 से कंटिन्यूसली हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे इवेंट में हमने वो सारा कैश प्राइज उन्होंने अनाउंस किया था। मैं आपको बता दूं, जो हमने कैटेगरी विनर थी 5100 फर्स्ट को, सेकंड को 3100 और थर्ड को 21, ये तो होगी कैटेगरी विनर।
जो ओवरऑल चैंपियन थे, जो जे.एंड.के चैंपियन बना है उसको 21,000 अलग से क्या बात है। ओवरऑल चैंपियन को, जो ओवरऑल मैन फिजिक के चैंपियन को 11,000, ओवरऑल क्लासिक विनर जो हैं उनको भी 11,000। उसके बाद मास्टर जो पहली बार हमने कैटेगरी इस बार ऐड की, जो 40 प्लस हैं जी उनके लिए भी हमने कैटेगरी अनाउंस की थी इस बार, जो उनको भी हमने कैश प्राइज साथ में हमने अनाउंस किया था और जो दिया है 5100। क्या बात है। मुझे एक चीज़ जाननी है, आपने कभी ऐसे जहन में या चलते फिरते कभी नाम सुना आपने, आयरन रश का नाम सुना? जी बिल्कुल। सुना हुआ है। पुष्पिंदर भारती जी, उनका दुनिया भर में डंका बजता नाम चलता है। उनको मतलब लोग देखने को भी तरसते हैं कि मिल जाएं एक बार। उनको भी जानते हो क्या भली भांति, कभी मुलाकात हुई उनसे? मेरा छोटा ब्रदर है। देखिए जी मेरे छोटे ब्रदर हैं। और रही बात पुष्पिंदर भैया की, क्या इंस्पिरेशन है वो। मतलब हमारे जम्मू के जो बाहर कई ऐसे कलाकार भी हैं, मैं कहूँगा विद्युत जम्वाल भी कहीं के लिए इंस्पिरेशन होंगे, जॉन इब्राहिम भी होंगे, लेकिन पुष्पिंदर भारती जी ना सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर उनको दुनिया जानती है। कभी आप भाई से बोलते नहीं कि भाई आपने तो इतना नाम कमा लिया, इतना कुछ हो गया, अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है, मतलब इसके बाद नेक्स्ट क्या? अपनी फील्ड में तो लेवल नेक्स्ट है, प्रो है वो, लेकिन कुछ और, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनका जो मेन जो मोटिव है बॉडी बिल्डिंग में एक ऐसा रोल मॉडल सेट करना और अपनी मुकाम जो मिस ओलंपिया का जो टाइटल है वो इंडिया में लेके आना, वाह, सबसे बड़ी जो चीज़ जो कि इस पूरी फील्ड का जो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो शो है वो जी। मिस ओलंपिया। जी तो उसके अपने अपने उनके है। और मैं आपको बता रहा हूँ उनका जो दूसरा जो जो समाज को क्या दे रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में आने का, जी। स्पेशली मेरा। जी ना मैं जिम जाता हूँ ना करता हूँ, लेकिन इस फील्ड में आने का वजह से फिर 2016 में शुरू किया था। जी। ये एसोसिएशन शुरू करने का मतलब था पुष्पिंदर भारती, वाह, बिकॉज ऑफ कि पुष्पिंदर भारती इसमें पार्टिसिपेट करता था, लेकिन उसने एक एज अ प्लेयर की उसने ग्राउंड लेवल पे कैसी एक दुर्गति होती है, मैं दुर्गति बोलूँगा, यूज़ करूँगा, कि जो प्लेयरों की यहाँ पे करवाई जाती थी, कैसे उनको नेशनल खेलना या स्टेट लेना, कैसे चीज़ें चलती थी, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतनी बोलूँगा कि दुर्गति जो होती थी उनको, उसने ये सपना बेसिकली पुष्पिंदर का है जो हमने इसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, हर साल करवाते हैं। सिर्फ यही है कि एक प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी तरफ से देने की कोशिश करें। जो जजेस हैं, मैं आपको स्पेशली बताऊं, जो आज के जो जजेस थे जो बुलाए गए थे, एक मिस्टर दिल्ली के प्रेसिडेंट, इंडिया के इंडियन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट वो थे। सेकंड जज जो इसमें थे, जो रेलवे के चीफ कोच थे बॉडी बिल्डिंग के फॉर्मर, जी। बलबीर सिंह, वो हरियाणा के प्रेसिडेंट, वो अलग से आए थे। और चंडीगढ़ एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है सुनील वालिया जी, जो हमारे आज के चीफ जज हैं, वो इस जजिंग में थे। तो हमारे पैनल में 3 लोग थे, तीनों डिफरेंट स्टेट से, तीनों के पास 35-40 साल का एक्सपीरियंस था। क्या बात है। ये जो कईयों को रहता है ना कि पता नहीं फेयर जजमेंट दिस एंड दैट, जनाब अब आपके पास इतने तजुर्बेकार जज हो ना, इतने लेजेंडरी जज हो ना, तो फिर जजमेंट पे सवाल ही खड़े नहीं होते। और संभव नहीं है 9 साल तक कंटिन्यू जो है इस तरह के इवेंट्स करवाना, और हर साल जो है लेवल नेक्स्ट होता है। और पुष्पिंदर भारती जी किसके फेवरेट नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। और क्यों ना हो आखिरकार, सिर्फ देखिए खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट्स से ताल्लुकात रखता हो, मेरे कहने का मतलब चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर बॉडी बिल्डिंग हो, लेकिन उस खिलाड़ी के मनोबल पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो तब पहुंचती है जब कुछ सो कॉल्ड एसोसिएशंस या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने मुफाद के लिए, अपने मतलब के लिए खिलाड़ियों का कैरियर तक दांव पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी चीज़ को शायद ख़त्म करने के लिए 9 साल की जर्नी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगा, हिट तभी रहोगे अगर फिट रहोगे। देखते हो चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।